वाले जंगलों की अगर आप बात करें तो उत्तराखंड के ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में इन दिनों आग का संकट है। जंगल धू धू करके किस कदर जल रहे हैं, देखिए इन तस्वीरों को। एक दो नहीं, बकायदा 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए और अंदाजा लगाइए कि अगर इसी रफ्तार से जंगल जलते रहे तो कैसे प्राणवायु और पहाड़ की शोभा बनी रहेगी। पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, बागेश्वर, बड़कोट, मसूरी, पौड़ी। अब सिर्फ आग जंगल तक सीमित नहीं है, संकट यह है कि जंगल की आग अब गांव का रुख कर रही है। लोगों को डर है कि कब ये जंगल की आग हवा के झोंके के साथ उनके आशियाने तक ना पहुंच जाए। इसी के मद्देनजर तमाम लोग लगे हुए हैं खुद से। लेकिन क्या इतनी भारी, इतने बड़े जंगल में आग को झाड़ियों की सहायता से इस तरीके से बुझाया जा सकेगा? क्या आज के आधुनिक युग में इस तरह से आग बुझाएंगे? तस्वीरें आपने देख ली कि उत्तराखंड के कई जिले आग की चपेट में हैं। कई जगह आग गांव तक पहुंच चुके हैं तो कई जगह पर लोग आग की चपेट में आकर झुलस भी गए हैं। आपको दिखाते हैं देवभूमि में अग्नि तांडव। गर्मी क्या बढ़ी, उत्तराखंड के जंगल धू धू कर जल उठे। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय के आसपास के इलाके में जंगल में आग लगी। गंगोत्री में तो लोगों के घरों के करीब तक आग पहुंच गई। लोगों की माने तो पिछले 5 दिन में जंगल धू धू कर जल रहे हैं। मगर वन महकमा इससे बेखबर। जंगल में लगी आग के कारण जहां लाखों रुपए की वन संपदा का नुकसान हुआ है, तो वहीं जीव भी इसकी भेंट चढ़ रहे हैं। उधर पिथौरागढ़ के जंगल भी आग में झुलस रहे हैं। कनाली छिना ब्लॉक के जंगल में आग लगी हुई है। ग्राम पंचायत के पनखोली में जंगल बुरी तरह से जल रहे हैं। आग में जलते इस पेड़ को देखकर अग्नि तांडव का अंदाजा लगा सकते हैं। आग की चपेट में आकर 2 युवक भी झुलस गए, जिससे ग्रामीणों में वन विभाग के खिलाफ गुस्सा है। आग में जलते ये जंगल बटकोट के हैं। देखिए जंगल कैसे धू धू कर जल रहा है। पौंटी गांव के आसपास के जंगल में आग लगी हुई है। आग की चपेट में आकर पशुपालकों के 3 छप्पर भी जल गए। तो वहीं पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास तक आग पहुंच गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। आग की वजह से उठने वाले धुएं से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। वन विभाग के ढुलमुल रवैये को लेकर ग्रामीणों में गुस्सा भी है। एपी गंगा के लिए बटकोट से हिमांशु, उत्तरकाशी से दिग्बीर के साथ पिथौरागढ़ से योगेश की रिपोर्ट। तो उधर मसूरी के कैंपटी इलाके के जंगलों में आग लग गई। यमुना ब्रिज के पास भिड़ियाना गांव के जंगलों में आग की खबर है। जंगल में लगी आग गेहूं के खेत तक पहुंच गई, जिससे खेत में खड़ी फसल गेहूं की जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि इस आग ने इलाके के करीब 1.5 किलोमीटर इलाके को इस तरह से जद में लिया है। अब लोगों के बीच दहशत का माहौल है। तो ये तस्वीरें हैं, देखिए कि जब जंगल की आग आशियाने की तरफ, अपने घर की तरफ बढ़ती दिखाई दे तो क्या दहशत होती होगी। ये तमाम लोग झाड़ियों में जिस तरीके से आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप अंदाजा लगाइए कि हवा के झोंके के साथ ये जंगल की आग किलोमीटर तक ऐसे ही चली आ रही है। कैसे बुझेगी? बात करते हैं हरिद्वार की। मनसा देवी की पहाड़ियों में भी आग की खबर है। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने की कोशिश में लगी हुई हैं। तो पहाड़ के तमाम इलाकों के साथ साथ मैदानी क्षेत्र की भी बात कर ले, जहां से पहाड़ों की शुरुआत हो, वहां भी बात कर ले तो आग का कहर कुछ कम नहीं है। यहां पर मनसा देवी की पहाड़ी पर आग की तस्वीरें आपकी आंखों के सामने हैं। यहां पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में लगी हुई है। उधर नैनीताल के जंगलों में भी आग लगी हुई है। आग बुझाने के लिए वन विभाग, फायर सर्विस विभाग और पुलिस की टीमें कड़ी मशक्कत कर रही हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश में लगी हैं। पिछले कुछ दिनों से नैनीताल और आसपास के जंगलों में आग ने वन्य जीव और संपदा को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। देखिए इन तस्वीरों को। यहां पर कई टीमें एकजुट होकर इस आग को बुझाने की कोशिश में हैं। नैनीताल
ये तस्वीरें हैं, लेकिन ये आग इतनी जल्दी शांत होने का नाम नहीं ले रही। ये देखिए, तमाम टीमें लगी हुई हैं। आप समझिए कि उत्तराखंड के जंगल इस समय ऐसे धधक रहे हैं कि गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक अधिकतर क्षेत्र आग की चपेट में है। उत्तराखंड के पहाड़ों में आग से हाहाकार है। जंगलों में आग का तांडव पूरी तरह से वन विभाग की तैयारियों की पोल खोल रहा है। लगातार आगजनी की ये जो घटनाएं हैं, ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ नाराजगी भी जता दी है कि हर साल यही कवायद रहती है, तैयारी हमारी पूरी है। हम देखते हैं पहाड़ों की आग इतनी आसानी से नहीं बुझती है, लेकिन बावजूद इसके किस तरीके की तैयारी है, ग्रामीण परेशान है। यहां तो आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि आसपास में घर दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, छत से आग देख रहे हैं ये तमाम लोग, और इन्हें नहीं पता कि ये आग कब बुझेगी। हरिद्वार महाकुंभ की विधिवत शुरुआत के बाद सरकारी व्यवस्थाएं सुधर नहीं रही हैं। रुड़की में नारसन बॉर्डर पर अधूरी तैयारी कुंभ मेला प्रशासन की पोल खोल कर रही है। कोविड जांच केंद्र पर बने महिला शौचालय में दरवाजा ही नहीं है। महिलाओं को पुरुष के शौचालय का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। एबीपी गंगा ने जब अधिकारियों से बातचीत की तो वो गोल मोल जवाब देने लगे। उत्तराखंड में आज फिर से कोरोना के मामले बढ़े हैं। आपको बताएं कि कोरोना के 439 नए मामले सामने आए हैं। ये बड़ी खबर है, जहां कोरोना की वजह से 24 घंटे के भीतर 4 मरीजों की मौत भी हो गई है और एक्टिव केसेस प्रदेश भर में हो चुके हैं 2638। ऐसे में कोरोना की ये दूसरी लहर घातक साबित होती नजर आ रही है। 24 घंटे के भीतर जो आंकड़े आ रहे हैं, जो एक्टिव और पॉजिटिव केसेस हैं, वो डराने के लिए काफी हैं। एसपी देहात ने लक्सर में यूपी से लगते बॉर्डर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बॉर्डर से एंट्री करने वाले लोगों के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, इसका जायजा भी लिया। दरअसल कुंभ की एसओपी जारी होने के बाद से उत्तराखंड में एंट्री करने वाले लोगों को कोविड की 72 घंटे की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी जरूरी है। कोविड रिपोर्ट जो है वो साथ लेके आनी है आरटीपीसीआर। अगर वो नहीं है तो उन वाहनों को हमारे द्वारा वापस भी कराया जा रहा है। बाकी एंटीजन टेस्ट भी यहाँ पर कराए जा रहे हैं। तो उसमें क्या व्यवस्था किस तरीके से कराई जानी है, क्योंकि आगे भीड़ और बढ़ने की संभावना है। उत्तराखंड में बढ़ती कोरोना की रफ्तार के बीच स्वास्थ्य विभाग भले खुद को तैयार बता रहा हो, लेकिन परिस्थितियां सामान्य नहीं है। कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जो चिंता का विषय है। और जहाँ तक रही कि हाँ, हमारे जो है कोविड का संक्रमण धीरे धीरे बढ़ने लगा है, तो हमारी जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर हमारी रैंडम चेकिंग हो रही है। और जो भी हमारे पहले जो कोविड के लिए जो प्रिपरेशन थी ऑलरेडी, वो अभी भी हो एज इट इज़ हैं, और उसको हमने एक्टिवेट कर लिया। जैसे हमें लग रहा है कि कुछ पॉजिटिव्स भी आए हैं, तो वो हमारे कोविड के सेंटर में हैं, जो नॉन सिम्टोमेटिक्स हैं। जिनको सिम्टम्स होते हैं वो उनको हम कोविड के हॉस्पिटल में भी ले जा रहे हैं। तो ये हमारी जो प्रक्रिया पुरानी वाली थी, उसी मोड में हम लोग काम करने लगे। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। जिले में 8 जगहों पर कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। देहरादून जिले में 1 मसूरी, 5 देहरादून शहर के भीतर और 2 ऋषिकेश में कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। हरिद्वार की बात कर लें तो गणेशपुरम, जगजीतपुर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। तो कोरोना के आंकड़ों से अब प्रिकॉशन वाले स्तर से ऊपर उठ गई है बात। अब यहां पर कंटेनमेंट जोन बनाकर वहां सख्ती बरती जाएगी। और लीजिए, 8 जगहों पर कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। देहरादून जिले में, मसूरी में 1 और ऋषिकेश में 2 कंटेनमेंट जोन। तो कोरोना की दूसरी लहर और महाकुंभ की तैयारियां, और महाकुंभ के चलते वक्त भी ये शक था, ये डर था कि कहीं कोरोना का ये कहर दोबारा ना देखने को मिले। हरिद्वार महाकुंभ की विधिवत शुरुआत के साथ ही कुंभ में कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं। महज 4 दिन के भीतर कोरोना के 300 मामले सामने आ चुके हैं। कुंभ की शुरुआत के साथ ही धर्मनगरी हरिद्वार में कोरोना ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। कुंभ में श्रद्धालुओं और संतों की आवाजाही बढ़ने के साथ ही कोरोना के मामले भी बढ़ने लगे हैं।
शंकराचार्य चौक स्थित कृष्ण आश्रम में 7 साधुओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया। मेला प्रशासन ने सभी साधुओं को आइसोलेट कर दिया। साथ ही इनके संपर्क में आने वाले लोगों की ट्रेसिंग की जा रही है। कि पिछले 4 दिनों की बात करते हैं तो लगभग 300 से लोग ग्रसित हो चुके हैं, लेकिन सभी की सभी में कोई एसिम्प्टोमेटिक मतलब उसमें कोई लक्षण नहीं है और किसी को भी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग जो यात्री थे, जो पिछले पाए गए गुजरात के यात्री थे, उनको जरूर मेला अस्पताल में, बर्फानी अस्पताल में रखा गया है। कुंभ में अब हर दिन साधुओं की तादाद में इजाफा हो रहा है। कोरोना के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से टेस्टिंग बढ़ाई गई, जिस वजह से कोरोना के केस भी बढ़ रहे हैं। पिछले 4 दिन के भीतर ही धर्मनगरी में 300 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। अभी तो कुंभ की शुरुआत है, अगर स्थिति यही रही तो धर्मनगरी में कोरोना बम फूटने से कोई नहीं रोक सकता। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से पंकज राणा की रिपोर्ट। जाहिर है कोरोना की वजह से इस बार कुंभ की रौनक गायब है, जिसका असर हरिद्वार के व्यापारियों के कारोबार पर पड़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि 2010 के कुंभ में काफी रौनक थी, मगर इस बार तो धर्मनगरी में सन्नाटा है। सब लोग 1 साल से कोरोना को देख रहे हैं, कोरोना के प्रति सब लोग सचेत भी हैं। सरकार द्वारा जो गाइडलाइन है उसका भी पालन किया जा रहा है और जो सरकार जैसे निर्देश देती है उसको भी लोग ध्यान में रखते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इतने कड़े नियम केवल हरिद्वार के लिए कर देना एक बहुत निराशाजनक माहौल सरकार द्वारा तैयार किया जा रहा है। तो क्या ये जो हमारी परंपराएं हैं बस उसको निभाने वाली बात है। हाँ, वह पूर्ति कर रहे हैं और इतना सरकार का सहयोग बहुत है। क्या हम लोगों को इस संकट की घड़ी में भी सरकार ने कुंभ लगाने की अनुमति दे दी। हरिद्वार में महाकुंभ की विधिवत शुरुआत हुए 3 दिन होने जा रहे हैं, मगर धर्मनगरी हरिद्वार में अभी भी रौनक नजर नहीं आ रही है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या काफी कम है। हरिद्वार में महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है, मगर हर की पैड़ी पर वो रौनक नहीं है जो कुंभ में हुआ करती है। हर की पैड़ी पर इतनी भीड़ तो आम दिनों में ही रहती, मगर कुंभ की रौनक तो कहीं गायब सी हो गई। 72 घंटे पुरानी उनसे कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट मांगी जा रही है, तो यही वजह है, इसलिए श्रद्धालुओं की संख्या काफी कम हुई है। और देश भर में जिस तरह से कोरोना के तमाम मामले बढ़ रहे हैं, उसकी वजह वो भी एक वजह है कि तमाम श्रद्धालु जो है इस बार उनके मन में डर है कि वो आखिरकार चेक करा के जाएं या ना जाएं, इसी वजह से लोग कम आ रहे हैं। कुछ दरअसल कोविड गाइडलाइन की वजह से श्रद्धालु हरिद्वार नहीं आ पा रहे। 72 घंटे पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट की वजह से श्रद्धालु कुंभ में आने से कतरा रहे हैं। भीड़ लग रही है आपको यहाँ? नहीं लग रही। कहाँ से आए हैं? बूंदी से। कैसे आए? कहीं चेकिंग वगैरह कुछ हुआ? हाँ, चेकिंग हुआ ना। हाँ, कहाँ पे? तो पहले जांच कराई है हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर। हालांकि कुछ श्रद्धालुओं का ये भी कहना है कोविड की जांच के नाम पर खारा पूर्ति हो रही है। प्रदेश के बॉर्डर से एंट्री लेते समय उनसे कोई पूछताछ नहीं हुई। कहीं चेकिंग वगैरह हुआ था कहीं रास्ते में? कुछ नहीं। इस कैसे आए हैं आप? बाइक से। आप कैसे आए हैं? जी, अपने बाइक से आए हैं। कहीं चेकिंग हुआ? कुछ नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा डर सा भी लगता है। हर की पैड़ी पर आम दिनों में ही काफी भीड़ रहती है, मगर कुंभ शुरू होने पर आम दिनों की ही तरह से भीड़। ये आधे से भी कम का फर्क है। आधे से भी इतनी भीड़ जो आ रही है, ये तो वैसे ही रहती है, सामान्य भीड़ रहती है इतनी। तो कुंभ जैसा माहौल नहीं लग रहा है। कुछ नहीं है, भीड़ कुछ भी नहीं है। कुंभ की शुरुआत 1 अप्रैल से हुई है और ये 30 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान 12, 14 और 27 अप्रैल के दिन 3 शाही स्नान होने हैं। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से पंकज राणा की रिपोर्ट। की ये तस्वीरें आपने देख ली। चलिए अब बात करते हैं द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से। कुंभ मेलाधिकारी दीपक रावत ने मुलाकात की। अपर मेलाधिकारी हरवीर सिंह और दूसरे अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। हरिद्वार के कनखल स्थित शंकराचार्य मठ से अधिकारियों को आशीर्वाद मिला है। उम्मीद है कि अब कुंभ का आयोजन सफल रहे। हरिद्वार महाकुंभ के लिए नया उदासीन अखाड़ा ने भी अपनी धर्म ध्वजा स्थापित कर दी है। धर्म ध्वजा फहराने के समय हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। इसके बाद बड़ा उदासीन अखाड़े की कुंभ की सभी गतिविधियां इस धर्म ध्वजा के नीचे शुरू हो गई। किसी कार्य करने से पहले पूजन आवश्यक है, तो इस ध्वजा में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। और आज से हमारे जितने भर यज्ञ कार्यक्रम, भंडारे हैं, जो भी कार्यक्रम है, आज से शुरुआत हुए।
महाकुंभ के तीसरे दिन गुरुवार रविदास जी की शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा की शुरुआत जटवाड़ा पुल से की गई और हर की पैड़ी तक ये यात्रा निकली। हर की पैड़ी पहुंचने के बाद संतों ने स्नान किया। गुरु निरंजनी अखाड़े के माध्यम से मुझे महामंडलेश्वर घोषित किया है, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि उनकी प्रेरणा हमें सुखदायी होगी और प्रेरणा आगे बढ़कर हम देश की एकता में सनातन की परंपरा को आगे कायम करने में सफल रहेंगे। पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल पौड़ी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में जिले के विकास योजनाओं की प्रगति पर बातचीत हुई। चुफाल ने कहा कि सड़कों की खस्ता हाल शिकायतों को लेकर अधिकारियों को तत्परता से काम करना चाहिए। वो अधिकारियों को हमने यहाँ पर इसलिए बुलाया गया कि जो समय पानी की जो समस्या है हमारे पास, जो अभी 1-2 महीने के अंदर समस्या आने वाली है मानसून बारिश से पहले, उसको कैसे लोगों को वहाँ तक पानी पहुँचा जाए, ये महत्वपूर्ण बैठक थी। उस पर सभी अधिकारी थे, सभी अधिकारियों के विभाग के अधिकारियों पर चर्चा हुई। और उधर रुड़की के सरकारी अस्पताल से रिटायर्ड और ट्रांसफर ले चुके स्वास्थ्य कर्मी सरकारी आवास खाली करने को तैयार नहीं है। उन्हें कई बार नोटिस दी जा चुकी है, मगर ये आवास छोड़ने को तैयार नहीं। अस्पताल प्रबंधन की तरफ से अब सख्त रुख अपना लिया गया है। आवास खाली कराने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है।